हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS मोहित भी। तो दोस्तों, आज हम इंडिया में 5G की बात करेंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि 5G में तो हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, चाहे रीजन जो भी रहा हो, कोरोना काल रहा हो, चाहे सरकारी काम धाम रहे हो, कागजात जिससे कि स्पेक्ट्रम नीलामी नहीं हो पाए, चाहे जो भी रीजन रहा हो। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक बात करेंगे कि इंडिया में 5G अभी कब तक आएगी और अगर आएगी तो किस प्राइस पे आएगी। हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो कि आप कभी भी इस समय आप किसी भी दुकान में चले जाइए, सबसे पहले आपको जो भी फोन दिखाएगा, फोन दिखाने से पहले ही बोलेगा कि भैया इसमें 5G भी है। लेकिन दोस्तों, फिर वही मैटर हो गया कि हम 5G लेके करेंगे भी क्या। 5G मेरे यहाँ होना भी तो चाहिए, तब तो मैं 5G लूंगा ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो कि करीब 2019 से ही 5G फोन धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि 1-2 साल पहले से ही 5G फोन लेके इंतजार में बैठे होंगे कब इंडिया में आए, कब मैं चलाना शुरू करूं। तो दोस्तों, पूरे इंडिया के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए, कुछ शहरों के लिए जो गिने चुने बड़े बड़े सिटी हैं, वहाँ पे 5G लगभग नए साल से मिलना शुरू हो गया है। जैसे गुरुग्राम हुआ, दिल्ली हुआ, पुणे हुआ, ठीक है, मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ, ठीक है। इसी तरह कुछ 10-12 शहर हैं जिन्हें 5G मिलना धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अगर 5G की बात की जाए तो सबसे पहले 2018 में साउथ कोरिया में 5G आया था और 2019 के आते आते दोस्तों यूके हुआ, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में 5G आ चुकी थी। लगभग आज अगर कंट्री में देख लिया जाए, आज के टाइम में लगभग 50-60 ऐसे कंट्री है जहाँ पे 5G पूरी तरह ना सही, लेकिन बड़े बड़े जो वहाँ के शहर हैं या बहुत ऐसे देश हैं जहाँ की पूरी तरह 5G धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया में भी दोस्तों 5G अब तक तो आ जाना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है पिछले कई सालों से रूमर्स चल रहे हैं कब आएंगे, अब आएंगे। हमेशा जब भी आप न्यूज़ देखते हैं तो अगले तिमाही में या साल के लास्ट तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक इंडिया में 5G का कोई अता पता नहीं है। दोस्तों देखिए, हमें जहां तक लगता है दोस्तों कि अगर 5G अगर सही ढंग से भी अगर लागू किया जाए पूरे भारत में ना, तो पूरे भारत में अगर जो गांव क्षेत्र है सब जगह लागू करने की बात की जाए तो भी लगता है दोस्तों कि 24 तो आ ही जाएगा। अगर 24 नहीं तो बाकी अगर हर जगह जो छोटे छोटे शहर अगर वहां भी अगर इकट्ठा दिखा जाए तो भी मान के चलिए 23 लास्ट पहुंच जाएगा। 22 में भी मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिख रही दोस्तों। बाकी ऊपर से आपको भी पता है कि कोरोना का फिर से नया वेरिएंट आ गया, उसमें भी लॉकडाउन चल रहे हैं, बहुत सारे धंधा पानी बिजनेस बंद चल रहे हैं। तो 5G का तो मुझे अभी दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। और इससे पहले मैंने कई वीडियो में बताया दोस्तों कि 5G फोन अभी भी लेना मूर्खता है ये नॉर्मल लोगों के लिए। जिनके यहाँ आ गया है वो ले सकते हैं। खैर, अब तो सारे फोन लगभग 5G आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उसी प्राइस में 5G मिल रहा है तब तो ले लीजिए, लेकिन अगर आप अधिक पैसा लगा के सिर्फ 5G के लिए उतावले हो रहे हैं कि नहीं मैं 5000 ज्यादा लगा के 5G लूंगा, तो कोई मतलब नहीं है 5G लेने का। अब चलिए बात कर लेते हैं प्राइस पे। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि 5G आएगी तो सारे दुनिया पूरे सब कोई, चाहे इंडिया चाहे कहीं भी, सभी लोग 5G चला लेंगे, क्योंकि दुनिया भाई गरीबी अमीरी दोनों है, तो हर कोई 5G नहीं चला सकता है। जैसे 3G था दोस्तों, 3G के बाद 4G आया, अभी भी BSNL कहीं कहीं 3G ही चलता है दोस्तों। अब बाकी 4G भी पता है, चाहे जियो का ले लीजिए, चाहे एयरटेल, चाहे किसी कंपनी का, चाहे VI किसी का ले लीजिए, कहीं कहीं तो 4G भी 2G की तरह चलता है दोस्तों। आप लोकल क्षेत्र में चले जाइए तो मैं अपने खुद की बात बता रहा हूँ। मैं अपने घर पे रहता हूँ। अगर मैं अपने घर पे रहता हूँ दोस्तों तो मैं BSNL यूज करता हूँ, जबकि BSNL मेरे यहाँ 3G चलता है। लेकिन आप मेरे यहाँ एयरटेल और जियो तो मेरे यहाँ चलता ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जियो लेके घूम रही है। और जबकि मेरा पर्सनल नंबर है जो मैं खुद एयरटेल का रखा हूँ, क्योंकि उसको BSNL नहीं रख सकता, क्योंकि जब तक घर पे हूँ तब तक तो सही चलेगा, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैंने दोनों को एक साथ चला के देखा है, कंपैरिजन किया है। समझ लीजिए 3G 4G से कम नहीं है। BSNL का 3G मेरे यहाँ इतना फास्ट चलता है कि एयरटेल का 4G फेल हो जाता है। तो 3G 4G 5G मैटर नहीं लगता है दोस्तों। आप कहाँ रहते हैं, आप हमेशा कहीं चेंज करने वाले यहाँ वहाँ जाते रहते, उस हिसाब से अपना नेटवर्क को चूज करिए। ये नहीं कि आप 5G फोन आ रहा है तो 5G उतावले में ले रहे हैं, भले आप रह रहे हैं 3G वाले दुनिया में, जहाँ की गाँव में आप 3G पकड़ता है, तो कोई मतलब नहीं अधिक पैसा लेने का। और रही बात जैसे 3G और 4G के रेट की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी भी BSNL लगभग 180-90 रुपये में आपको 2 GB पर डे का डाटा मिल जाता है 28 दिन के लिए, और कॉलिंग भी साथ में मिल जाती है। और वहीं 4G की बात करें दोस्तों तो एयरटेल हो, चाहे अब VI हो या फिर जियो हो, आप देख लीजिए उसमें करीब आपको 240 रुपये या 250 रुपये, अब तो बढ़ा के और भी अधिक रेट हो गए हैं। तो 28 दिन के लिए तुलना में 3G 4G के रेट में बहुत अंतर है दोस्तों। तो इसी तरह अगर 5G भी आएगा तो अब ऐसा मत सोचिए कि 5G आएगा तो सब कोई 5G चला लेगा, नहीं दोस्तों। उसका भी रेट मान के चलिए 4G से लगभग, अगर आपको 4G डाटा 1 महीने के लिए जो आपको
300 में मिल रहा है तो 5G डाटा आपको मान लीजिए 4 या 450 रुपये देने पड़ेंगे, तब आपको 28 दिन के लिए, जो भी एक महीने की होती है, पहले 30 दिन होते तो 28 ही हो रहे हैं, धीरे धीरे वो भी घट रहे हैं, कई कई ट्रिप तो 24 दिन के हो गए हैं, तो आपको एक महीने के लिए मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 5G आएंगे तो सब कोई 5G चलाने लगेगा, तो 5G के चक्कर में ना पड़े। अभी भी 5G में बहुत टाइम है दोस्तों, और 5G की प्राइस आएगी तो ये मान के चलिए कि आपको 4G से लगभग 40-50% ज़्यादा ही आपको चार्ज देना पड़ेगा। और बाकी पूरे इंडिया में 5G हर जगह आने में तो पता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो हर जगह इंडिया में 4G भी ढंग से नहीं चलता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर 10-15 हज़ार तक मोबाइल खरीद रहे हैं तो आप 5G के चक्कर में ना पड़े, आप 4G लीजिए आराम से। भी आप 2-3 साल आराम से 4G चलाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 4G चलाने में। और 5G आ जाएगा तो भी ऐसा नहीं है कि 4G बंद हो जाएगा, कभी नहीं बंद होगा दोस्तों, वो तो 3G भी नहीं बंद होगा, जहाँ जहाँ 3G पकड़ेंगे 3G भी चलता रहेगा। तो आप 5G 6G आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 4G फ़ोन लीजिए, 5G के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है तो उतना रिचार्ज नहीं करा चाहेगी। 5G ठीक है, 5G उनके लिए सही है, जैसे हम लोग हैं, यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो भी बड़े बड़े ऑफिस हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्हें मतलब जिन्हें ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ता है दोस्तों, मतलब उन्हें ज़्यादा नेट की आवश्यकता होती है, जल्दी भी रहता है, टाइम भी कम रहता है, उनके लिए 5G ठीक है। बाकी जब 5G आ जाएगा, आपको अगर लगता है कि नहीं आप भी 5G चलाएंगे, आपका उतना बजट है तो आप ले लीजिएगा 5G फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप 5G फ़ोन के चक्कर में, यही बोलूँगा कि आप मिडिल क्लास है, 10-15 हज़ार तक मोबाइल ले रहे हैं, तभी आप 5G के चक्कर में ना पड़िए। ये नहीं कि आप 15 हज़ार का सेट लेने गए, कोई बोल रहा है भैया आप 5G ले लीजिए, 20 हज़ार का सेट है। तो मेरी यही राय है कि दोस्तों बिल्कुल 5G के चक्कर ना पड़े, आप 4G लीजिए, 4G भी कम नहीं होता है जहाँ चलता है, आपको भी पता होगा। तो आराम से 4G लेकर आप 2-3 साल तक चला सकते हैं। और आज के इस डिजिटल दुनिया में तो 2 या 3 साल मोबाइल रखना बहुत बड़ी बात हो गई है, नहीं तो लोग आदमी साल भर होते होते, 1 साल होते होते चेंज कर दे रहे हैं। तो आप आराम से 4G सेट खरीदिए, 5G के चक्कर में ना पड़िए। अभी भी इंडिया में पूरे तरह से 5G आने में बहुत टाइम है दोस्तों, 2-3 साल टाइम आप लिख के चले, उसको टारगेट 2025 रख के चलिए। अभी तक कोई भी आता पता नहीं है, ठीक है। बाकी जो बताया मैंने 10-12 शहर है, जो बड़े बड़े मेन शहर है, जहाँ से मतलब पूरे इंडिया की एक तरह से रेवेन्यू आती है, कैपिटल है, मतलब बड़े बड़े मार्केट है, वहाँ मतलब 5G अभी लॉन्च धीरे धीरे हो रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।